नमस्कार मित्रों। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं गृह प्रवेश, नवीन घर, नया घर में प्रवेश के मुहूर्त के बारे में बात करूंगा। चलिए 2026 में कब गृह प्रवेश करें, कौन सा मुहूर्त बढ़िया रहेगा। देखिए, स्थानीय समय के अनुसार थोड़ा वेरिएट भी करता है या आपके राशि के अनुसार। बेहतर है कि आप अपने राशि कुंडली के अनुसार भी निकलवाएं, लेकिन एज ए होल प्रवेश का तो मुहूर्त होता है। उसमें सिलेक्शन करने के लिए आप अपने और बेहतर कैसे हो उसके लिए अपने राशि के अनुसार आप निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आपके घर का निकास द्वार किधर जा रहा है, कि आपका घर दक्षिण रुख पे खुल रहा है, दक्षिण की दिशा में दरवाजे खुल रहे हैं, या पूरब पश्चिम किस दिशा में है, उस अनुसार भी वेरिएट करता है थोड़ा। मैं उन सारे के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि बहुत सुलभ हो, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए कि कौन सा तिथि हमारे लिए, अपने घर के लिए, नए घर में प्रवेश कर रहे हैं उसके लिए उपयुक्त हो। और घर में प्रवेश करने के बाद आगे सारा चीज मेरा अनुकूल चले, शुभता पर्याप्त मात्रा में घर में उपलब्ध हो, लक्ष्मी का वास हो, सुख शांति रहे घर में, और समृद्धि हो, आगे का विकास हो, आगे के जनरेशन। घर तो आदमी लेता है तो उसमें बरसों रहता, पीढ़ी दर पीढ़ी शुभता बरकरार रहे, तो ये उद्देश्य होना चाहिए। चलिए अब हम तिथि की बात कर लें तो जनवरी में तो मैं बता दूं, नए साल 2026 के जनवरी में तो शुक्रास्त होने के कारण योग अच्छा नहीं बनता है। तो जनवरी में तो मैं यही बात कहूंगा। फरवरी में देखिए बहुत अच्छा योग तो नहीं है, लेकिन 19, 20, 21 और 26, 19, 20, 21 और 26 को योग बन रहा है। लेकिन ये भी साधारण योग है, इसमें भी कर सकते हैं जरूरी है तो। लेकिन बढ़िया योग बन रहा है मई से 8 मई, ध्यान दीजिए 8 मई को 12:21 दोपहर से लेकर के 9:20 शाम तक, रात्रि तक आपका योग अच्छा बन रहा है। ये बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपका 13 मई को भी बन रहा है योग, ये भी अच्छा योग है। देखिए 2-3 चीजों को समझना होगा। मैंने पहले ही कहा था दक्षिण रुख का दरवाजा, दक्षिण रुख के दरवाजे के लिए ये योग अच्छा बन रहा है। और ध्यान दें कि अगर दक्षिण रुख का दरवाजा है तो घर के पूरब की दिशा में सूर्य का मुखौटा अवश्य लगाएं। ये दोषों को कम करता है। मैं साथ में ही कुछ रेमेडी भी बताता चलूंगा, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद हमारा जून में 24 तारीख को आ रहा है। जून में 24 तारीख को 5:25 सुबह से लेकर करके शाम तक का योग अच्छा है। 6-7 बजे तक का योग है जो बेहतर योग है। तो देखिए अनुराधा नक्षत्र में भी बहुत अच्छा माना गया है गृह प्रवेश। तो नक्षत्रों का भी आप ध्यान रखें कि, और आपके दिन के हिसाब से, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, अगर ये जिस दिन भी पड़ता है तो ये तिथि तो मैं बहुत सारा बता रहा हूँ, लेकिन इनमें दिन का भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये दिन ज्यादा अनुकूल होते हैं, खास करके दक्षिण रुख के दरवाजे के लिए ये बहुत ही अनुकूल माना गया है। वास्तु के हिसाब से भी मैं साथ साथ प्लस करता जा रहा हूँ, और आप अपने राशि के हिसाब से भी तिथि का चयन कर सकते हैं, वो भी बहुत बेहतर रहेगा। अब हम जून के बात कर दे तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो जाता है योग बनता है, वो आपका बन जाता है जुलाई में। 20 जुलाई रविवार पड़ता है, ध्यान देंगे 20 जुलाई रविवार को 7 बजे से लेकर के, और 21 जुलाई के सुबह 4 बजे तक का ये योग बनता है। ये भी योग बढ़िया योग है। 24 जुलाई को भी योग बनता है, गुरुवार का दिन है, ध्यान रखें गुरुवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। इसमें भी कहीं का किसी तरह का दरवाजे का रुख खुले घर का, ये बहुत शुभ है, ये भी जुलाई का।
ये है। और ये अनुराधा नक्षत्र भी इसमें आते हैं, तो अनुराधा नक्षत्र में ध्यान दें कि ये हो तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद जुलाई के बाद सीधे नवंबर में गृह प्रवेश का तिथि आ रहा है। 20 नवंबर को शुक्रवार पड़ रहा है। देखिए मैंने कहा था ना कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार ये सब अच्छे दिन होते हैं। दिन के हिसाब से भी देखा जाए तो इनका सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये सुबह में 6:56 से लेकर के और इनका योग बन रहा है अगले दिन सुबह 6:31 तक लंबा योग है, ये भी बढ़िया है। 21 नवंबर को भी योग बन रहा है सुबह 4:56 से लेकर के, और 22 नवंबर के 6:54 तक का ये योग बन रहा है, ये भी योग बढ़िया है। 26 नवंबर का भी योग बढ़िया है। तो नवंबर में 20 नवंबर, 21 नवंबर और 26 नवंबर ये 3 योग आपके बन रहे हैं, तो ये बेहतर योग है। फिर उसके बाद दिसंबर में बन रहे हैं 12 दिसंबर को और 19 दिसंबर को। 12 दिसंबर को 7 बजे से लेके 7:04 से लेकर के 2:06 तक का ये योग है। और 19 नवंबर को ये योग बन जाता है 7:09 से लेकर के दोपहर 3:58 तक का योग है, ये भी बेहतर योग है। देखिए मृदु नक्षत्र जो भी होते हैं, मृदु नक्षत्र में गृह प्रवेश अच्छा माना जाता है, और आपके कुंडली के अनुसार भी शुभ नक्षत्र जो होंगे उनका भी बड़ा महत्व होता है गृह प्रवेश में। तो गृह प्रवेश के लिए ये मुहूर्त जो मैंने बताया, इसके अलावा भी आप नवग्रह पूजा तो होता ही है, लेकिन इसका विशेष वास्तु को दिखवा करके वास्तु का भी पूजा आपको करा देना चाहिए साथ साथ। तो नवग्रह, वास्तु और घर में प्रवेश करने में एक दो चीजों को और ध्यान रखें कि आपका जो मान दिन हो, मान दिन मतलब उस घर, उस तिथि को, उस दिन को, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आ रहा है, कोई घटना आपके घर परिवार में घटी हो तो वो मान दिन होता है। तो उस दिन गृह प्रवेश आमतौर पे लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो शुभता में नहीं आती है, तो इसका भी ध्यान देना पड़ता है। प्लस इसके अलावे आपके कुल देवी, कुल गुरु ये सब होते हैं, तो उनका भी सजेशन लेना अनिवार्य होता है। आपके क्या परंपरा है गृह प्रवेश में, पैतृक परंपरा, जो गांव का परंपरा है, इन सब का भी बिल्कुल पालन करना चाहिए। और बहुत सारे लोकल नियम होते हैं गृह प्रवेश के, तो उसकी जानकारी भी आपको अपने परिवार के लोग, पूर्वज लोग या जो गांव के लोग जो होंगे, आपकी गांव की क्या परंपरा है, उस परंपरा का पालन भी अवश्य करना चाहिए। क्योंकि घर एक ऐसा चीज होता है जिसमें आप तो रहते ही हैं, आपके आगे के जनरेशन के लोग भी रहते हैं, और ये बार बार नहीं होता है। तो इसलिए गृह प्रवेश में बहुत सारे नियम का पालन करना चाहिए आदमी को। सुख समृद्धि बरकरार रहती है। और जो गृह प्रवेश 2026 में करने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।